नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल इंडिया से हेल्थ हीलिंग होम्योपैथी के इस चैनल में आज के लिए आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। वो है हाई क्रिएटिनिन डाइट एंड क्रॉनिक रेनल फेल्योर डाइट। हाँ दोस्तों, क्रॉनिक रेनल फेल्योर के बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं क्रॉनिक रेनल फेल्यूर को लेके। वो डायबिटिक भी है, नॉन डायबिटिक भी है। बहुत ख़राब लगता है, बहुत दुख लगता है जब कोई यंग पेशेंट आ जाता है क्रॉनिक रेनल फेल्यूर को लेके, क्रिएटिनिन 6, 7, 8 लेके। कोई डायलिसिस करवा रहा है, होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं कि आप कुछ कर सकेंगे कि नहीं। और डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या खाएंगे डॉक्टर साहब, क्या नहीं खाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मिनिमम क्रिएटिनिन बढ़ने पर 1.2 से ज़्यादा जब हो जाता है, 1.4 या 1.6 या 1.9 हो जाता है, तो हम लोगों के पास आ जाते हैं। तो इनका मैनेजमेंट जैसे होम्योपैथी मेडिसिन है, वैसे ही डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डाइट क्या होना चाहिए, मिनिमम क्रिएटिनिन बढ़ने पर डाइट क्या होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म अच्छे रहे, और क्रॉनिक एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का पेशेंट्स का क्या डाइट होना चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मिनिमम क्रिएटिनिन लेवल का। जो पेशेंट्स है जिसका 1.2 हम लोग पकड़ के चलते हैं नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल, किसी का 1.4 हुआ, किसी का 1.9 हुआ, 5 हुआ, तो उनका क्या डाइट होना चाहिए। देखिए, ये एक अलार्म है आपके लिए, आपके पेशेंट के लिए, और ये अलार्म आपको समझ के चलना है कि मुझको अभी बहुत कुछ चेंज करना है लाइफ में। फर्स्ट जो आपको चेंज करना है वो है हर किसी टाइप का रेड मीट, जैसे गोट हुआ, बफेलो हुआ, बीफ हुआ, आपको अवॉइड करना है। रेड मीट कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना है। उसके साथ अगर आप नॉन वेज है उससे वेजिटेरियन में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, तो आपका अगर मिनिमम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, रूटीन स्क्रीनिंग में आपका मिनिमम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, अगर आप वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे भी ज़्यादा वेगन डाइट जो होता है कि मिल्क के सिवा वेजिटेरियन डाइट, ओनली प्लांट सोर्स से जो आता है, मीट, मछली, अंडा और मिल्क को पूरा छोड़ के वेगन डाइट, तब आप क्रिएटिनिन लेवल तो आपका घटेगा ही घटेगा। आपका लॉन्जिविटी, जो आपका एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है, जो आपका पूरा एस्टेब्लिश्ड क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में जाने का चांसेस है, वो भी घट जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी एलोपैथी होम्योपैथी अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो नहीं भी लेते हैं तो भी डाइट से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अवॉइड रेड मीट। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने देख लिया कि वेजिटेरियन डाइट इज द बेटर ऑप्शन फॉर क्रॉनिक रेनल फेल्यूर एंड मिनिमम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीजमेंट, ये रिसर्च ओरिएंटेड है। थर्ड पॉइंट, टेक हाई फाइबर। अगर आपका मिनिमल क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, एस्टेब्लिश्ड केस ऑफ क्रॉनिक रेनल फेल्यूर नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में बहुत सारा पैरामीटर्स देख के हम लोग डाइट फिक्स करते हैं। तो अगर आपका क्रॉनिक रेनल फेल्यूर अभी उतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ, आप स्वस्थ है, अगर आप डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, फिर भी आपको हाई फाइबर डाइट बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि हाई फाइबर में आपका स्टूल क्लियर हो जाएगा और जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से वो निकल जाएगा, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा से होगा, क्रिएटिनिन लेवल घट जाएगा। तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसमें हाई फाइबर का ऑप्शन आपको, जैसे आप रिफाइंड जो आटा और चावल है उसके जगह पे आप थोड़ा सा नॉन रिफाइंड या फाइबर एडेड ले लेते हैं तो आपका अच्छा है। तो फाइबर एडेड तो कंपनी का प्रोपागंडा होता है, लेकिन अगर आप नॉन रिफाइंड आटा या चावल लेते हैं, उससे बना हुआ चीज़ लेते हैं, तो आपका जो कम दाम में भी मिलता है मार्केट में। अक्सर हम लोग अपने दिखावे के कारण ये नॉन रिफाइंड आइटम खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि वो कम दाम में मिलता है, लेकिन वो कम दाम में जो मिलता है उसमें आपका फाइबर ज़्यादा आएगा। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं अक्सर मेरे वीडियोस में बोलता रहता हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं कि कैसे हम लोग कितना वाटर ले, कैसे उसको कैलकुलेट करें। तो आपको कैलकुलेट करना है आपका बॉडी वेट का पार 10 kg 500 ml, मतलब आपका 60 kg बॉडी वेट है
तो आपको मिनिमम 3 लीटर वाटर 24 आवर्स में लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा ले सकते तो और भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है लो सॉल्ट इंटेक। लो सॉल्ट इंटेक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में और मिनिमम क्रिएटिनिन इंक्रीज दोनों क्वालिटी के पेशेंट में। अगर आप सॉल्ट को इंटेक को आप कम कर देंगे तो आपका फिल्ट्रेशन आपका किडनी का कम होगा, आपका किडनी के ऊपर प्रेशर कम होगा, तो आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो आपका मिनिमम रहेगा। एवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड ऑल टाइप ऑफ, अगर कोई भी नशा आपका है डायरेक्ट किडनी में इंजरी क्रिएट करता है, इसको भी आपको बंद करना है, क्योंकि कोई भी टाइप का स्मोकिंग या टोबाको या अल्कोहल, कोई भी वाइन हो, कुछ भी हो, आपका किडनी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ओवरऑल हेल्थ के भी लिए अच्छा नहीं है। देखिए क्रिएटिनिन जो एक चीज़ है ये प्रोड्यूस होता है लिवर में टू मसल्स के लिए प्रोड्यूस होता है और ये एनर्जी मसल में एनर्जी देने के लिए जाता है। तो अगर हम लोगों का मसल वेस्टिंग हो रहा है, ऐसा कोई बीमारी है, उसमें क्रिएटिनिन बढ़ने का चांस रहता है। क्रॉनिक डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स हैं उसमें भी ये देखा जाता है। क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, रेटर सिंड्रोम्स हो गया, क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स में भी कभी कभी एक एडवांस स्टेज में देखा जाता है। तो इन सब बीमारियों का आपका ठीक से इलाज करना है। अभी आते हैं क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का जो एस्टेब्लिश केसेस है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल 3 से ज़्यादा है, जिनका अक्सर फॉस्फोरस पोटेशियम सोडियम में इम्बैलेंस होता है, उन लोगों का जनरल डाइटरी गाइडलाइन क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के एस्टेब्लिश्ड केसेस, चाहे वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, चाहे वो डायलिसिस में चले गए हों या डायलिसिस में अभी जाने वाले हैं या नहीं गए हैं, 3-4 क्रिएटिनिन में घूम रहा है या उससे भी ज़्यादा है, कोई भी पेशेंट एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ क्रॉनिक रेनल फेल्यूर हुज क्रिएटिनिन लेवल आर मोर देन 3, तो इन पेशेंट्स में बहुत सारे फैक्टर्स को देख के डाइट फिक्स्ड किया जाता है। कोई भी मैं बात यहाँ पे जो भी बोलूँगा ये जनरल है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अगर बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट में आता है तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना जरूरी है। फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटीन। देखिए मैंने पहले ही बताया है, प्रोटीन जो है वो अगर वेजिटेबल प्रोटीन होता है, अगर आप वेजिटेरियन बन जाते हैं या वेगन बन जाते हैं तो आपको सब दिख से सुविधा है। और एनिमल प्रोटीन में आपका क्रिएटिनिन लेवल जो रहता है, जो एनिमल प्रोटीन लेने वाले हैं, नॉनवेज है, उनका अक्सर देखा जाता है क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो ये तो एस्टेब्लिश्ड हो गया कि वेजिटेबल प्रोटीन इज बेस्ट फॉर किडनी हेल्थ। तो वेजिटेबल प्रोटीन हम लोग को मिलेगा कहाँ से? सबसे कंप्लीट वेजिटेबल प्रोटीन्स माना जाता है पीज को एंड सोयाबीन्स को, इसको आप ले सकते हैं। इसके साथ चिया सीड्स, राजमा और व्हेट जो होता है हम लोगों का गेहूं, ये आपका अच्छा प्रोटीन सोर्स है इंडिया में। इसके साथ कोई भी दाल, अगर आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो रेड दाल वहाँ पे बंद होता है, मसूर का दाल, और दूसरा सब दाल आप ले सकते हैं अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं है। और यूरिक एसिड के पेशेंट अगर है तो रेड दाल आप नहीं लेंगे, दूसरा सब कुछ लेंगे। और अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आप नहीं है तो आप सब दाल ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको फिश प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन फॉर क्रॉनिक एंड एग व्हाइट एंड फिश प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन फॉर एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ क्रॉनिक रेनल फेल्योर। और रेड मीट आपको कभी भी नहीं लेना है, रेड मीट थोड़ा सा भी नहीं लेना है, चाहे वो बाफेलो हो, चाहे वो गोट हो या कोई भी पॉर्क हो, कोई भी गोश्त हो, कुछ भी आपको रेड मीट नहीं लेना है। प्रोटीन आपको मिनिमम चाहिए 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप डायलिसिस में है तब प्रोटीन इंटेक आपका बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वेस्टिंग ऑफ मसल्स बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको 1 से लेके 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। डायलिसिस में जो पेशेंट्स है वो अपने डॉक्टर जिसका अंडर उसका डायलिसिस हो रहा है उससे कंसल्ट करके डाइट फिक्स्ड किया कर जाता है, करिएगा। और डायलिसिस पेशेंट को अक्सर बोला जाता है कि दिन में 3 या 4 या 6 एग वाइट, मतलब आप अंडे का जो वाइट पार्ट है उसको आप लीजिए फॉर हाई प्रोटीन इंटेक। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको दाल, सोयाबीन्स वगैरह, चिया सीड्स वगैरह आप ले सकते हैं एग वाइट के जगह।
हाई कैलोरी इनटेक आपको करना है। क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के पेशेंट्स है, डायलिसिस या नॉन डायलिसिस के पेशेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर हाई कैलोरी आप इनटेक ना करेंगे, बहुत लो कैलोरी, अक्सर क्रॉनिक रेनल फेल्यूर पेशेंट्स हम लोगों के पास कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब उल्टी टाइप का लगता है, जी मचलता है, खाने को इच्छा नहीं करता है, क्योंकि क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन लेवल हर टाइम कम रहता है। अगर आपका 8 से 9 हीमोग्लोबिन लेवल ऐसा है तो आपको भूख कम लगेगा, एनीमिया का जितना भी सिम्टम्स है वो आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक हाई कैलोरी एटलीस्ट 3000 से लेकर 3500 तक कैलोरी आपको हर रोज लेना है, वरना आपका मसल्स ब्रेकडाउन होने का चांसेस है। जितना मसल्स ब्रेकडाउन होगा उतना क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ने का भी चांसेस रहता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो पार्ट है क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में, इसमें होल व्हीट आप ले सकते हैं। होल व्हीट मतलब गेहूं जो होता है, जो फाइब्रस होता है, थोड़ा सा नॉन रिफाइंड होता है, जो मैंने पहले बताया इस वीडियो में, वो आप लीजिए, जरूर लीजिए। और अनपॉलिश्ड दाल, अनपॉलिश्ड गेहूं, ये सब लिया कीजिए। पॉलिश्ड में आपका रिफाइन करके उसको केमिकली ट्रीटेड किया जाता है, इसलिए वो शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। कोई भी इंसान को, चाहे वो पेशेंट हो या नॉन पेशेंट हो, स्वस्थ हो, उसको अनपॉलिश्ड चीज़ें ही खाना चाहिए। और डायबिटिक अगर आप है तो आपको कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा अलोंग विथ हाई कैलोरी इनटेक। तो कैसे कीजिएगा, ये पर्टिकुलर आपका डाइटिशियन का जो एडवाइस है या डॉक्टर का एडवाइस है, उसके हिसाब से आपको चलना है। अभी आते हैं फैट्स। देखिए, फैट्स जो है ये हर इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि सेल वॉल जो बनता है हम लोगों के, जितने भी ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं शरीर में, कोई भी पेशेंट हो, नॉर्मल पेशेंट हो या क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का पेशेंट हो, स्वस्थ आदमी हो, तो उसका जो कोशिकाएं है उसका सेल वॉल फैट से बनता है। तो फैट हम लोगों का एसेंशियल है फॉर लिविंग। नया सेल प्रोडक्शंस के लिए भी फैट एसेंशियल है, कोलेस्टेरॉल बनने के लिए जो हर सेल वॉल में लगता है, जितने भी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स है उसके लिए भी फैट एसेंशियल है। इसीलिए आपको क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में भी फैट का ध्यान रखना है। वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब आपका रेड मीट से आता है, एग जो येलो पार्ट है, जो येलो पार्ट ऑफ एग है, उससे सैचुरेटेड फैट आता है। आप वेजिटेबल सोर्सेस ऑफ मिल्क फैट इज ऑल्सो सैचुरेटेड फैट। वेजिटेबल सोर्सेस ऑफ फैट जो है सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और जितने भी बादाम्स है, नट्स, इसको आप ले सकते हैं आपका फैट का सोर्स के लिए। अगर आपका सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस है तो आपको नट्स जो है, जितने भी बादाम है, ये आपका डाइटिशियन एंड डॉक्टर के परामर्श से ही आपको लेना चाहिए, एडवाइस से, वरना सोडियम पोटेशियम बिगड़ने का चांसेस रहता है। देखिए, वाटर जो है मैक्सिमम किडनी पेशेंट्स को बोला जाता है कि आपको पानी 1.5 लीटर से कम पीना है हर हालत में। तो ये ऐसा टेलर मेड नहीं है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपके शरीर में इडिमा है, सूजन है, पैरों में, हाथों में, मुंह में सूजन है, और सूजन के साथ साथ आपका यूरिन आउटपुट ठीक हो रहा है, मतलब यूरिन 24 आवर्स में आपका जो नॉर्मल यूरिन होना चाहिए वो हो रहा है, तो आपका ये रिपोर्ट्स में यूरोफ्लोमेट्री में आ जाता है, 24 आवर यूरिन एनालिसिस में भी आ जाता है। टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर जाकर आपको पता चलेगा कि मेरा यूरिन आउटपुट नॉर्मल है। क्योंकि मैं खुद अपना यूरिन आउटपुट नॉर्मल है कि नहीं है ये डिसीजन नहीं ले सकता, डॉक्टर भी नहीं ले सकता। टेस्ट जो बोलेगा वही हम लोग मानेंगे। तो अगर आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट है 24 आवर में, उसके साथ आपका कोई भी सूजन नहीं है शरीर में, फिर भी आपका एस्टेब्लिश्ड केस ऑफ क्रॉनिक रेनल फेल्यूर है, तो आप नॉर्मल वाटर इंटेक कर सकते हैं। अगर आपका शरीर में सूजन है, फेस फूला हुआ है, थोड़ा सा पैर फूला हुआ है, थोड़ा सा हाथ भी फूला हुआ है, उसके साथ आपका यूरिन आउटपुट डिक्रीज करता है, इन केसेस पे मैक्सिमम 1.5 लीटर ही आपको पानी पीना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। इसीलिए अक्सर हम लोग बोलते हैं कि क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के पेशेंट्स को आप जूसी फ्रूट्स वगैरह जो परमिसेबल है वो दीजिए थोड़ा सा, और उनका हार्ड वर्क करना, पसीना ज़्यादा बहे, ऐसा काम मत कीजिए। थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ ठंडा होगा, क्योंकि अगर पसीना ज़्यादा बहेगा तो आपका आपका यूरिन वाटर इंटेक आपका करने का इच्छा करेगा। ज़्यादा आपका 2.5 लीटर 3 लीटर आप वाटर लेते हैं तो किडनी इंजुरी ज़्यादा होगा।
ये एक प्रॉब्लम रहता है। सोडियम पोटाशियम ये जो है बायोकेमिकल जो प्रॉब्लम्स हम लोगों के क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में पेशेंट्स में अक्सर देखा जाता है, उसमें क्या होता है देखिए, पोटाशियम रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है क्योंकि आपका किडनी फंक्शन डिक्रीज्ड है, इसमें आपका पोटाशियम लेवल बढ़ने का चांस रहता है शरीर में। अगर आपका पोटाशियम लेवल बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया में क्या होता है, पोटाशियम लेवल 6 से बढ़ जाता है, नॉर्मल होता है 3.5 to 5। अगर 6 से ज़्यादा पोटाशियम लेवल आपका हो जाएगा तो बहुत सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक्यूट इमरजेंसी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके मैनेज किया जाता है। तो ये ना हो किसी भी क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के पेशेंट में, भले हो डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, डायलिसिस में हो, नॉन डायलिसिस में हो, अगर पोटाशियम आपका लेवल ज़्यादा आ रहा है 5 के आसपास, तो आपको बहुत सारा चीज़ जैसे केला, नारियल, आपका अमरूद हुआ, कीवी फ्रूट्स हुआ, जितने भी फ्रूट्स है उसको बहुत ही आपका अटेंशन देके डायटिशियन या डॉक्टर के परामर्श से ही आपको लेना है, बहुत कम लेना है, वरना पोटाशियम लेवल आपका बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे स्पिनाच हुआ, टोमेटो हुआ, पोटैटो, पम्पकिन, ड्रमस्टिक, मशरूम, बहुत सारा चीज़ जो हाई पोटाशियम अपेरेंटली हेल्दी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कामकार हो सकता है, वो एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में वो खतरनाक भी हो सकता है। फॉस्फोरस के लिए भी सेम है, फॉस्फोरस लेवल भी अक्सर क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में बढ़ जाता है। इसके लिए भी आपको डाइटिशियन के परामर्श से केस टू केस वेरी करता है, बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू, क्रिएटिनिन लेवल, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम एंड सोडियम लेवल अकॉर्डिंग टू डाइट इसका फिक्स किया जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी, ड्राई फ्रूट एंड कोल्ड ड्रिंक्स में अक्सर फॉस्फोरस ज़्यादा लिया जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो किसी भी क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के पेशेंट को कभी भी नहीं लेना है। ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट के लिए। अगर आपका फॉस्फोरस ज़्यादा है तो आपको इसको रेस्ट्रिक्टेड करना है, कम खाना है। तो ये मोटा मोटी है कि क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का जो पेशेंट है उसको हम लोग कैसे डाइट फिक्स्ड करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस रिगार्डिंग आपका रहा तो मेरे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर देना का कोशिश करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस तरह का काम का वीडियो आपके लिए आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।